बोली बांके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बंधुओं, परमात्मा की भक्ति के 9 साधन हैं। 9 प्रकार से गोविंद की भक्ति की जा सकती है और की जाती है। प्रहलाद जी महाराज ने नवधा भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वो नवधा भक्ति कौन कौन सी है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। सबसे पहले बात है श्रवणम। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमें किसी के प्रति प्रेम नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम किसी भी बात को मानेंगे कैसे। सबसे पहले बात कही गई है श्रवणम। माता रुक्मणी जी भी विवाह से पूर्व जो पत्री कन्हैया को भेजा था उसमें भी सबसे पहला वाक्य था जो श्रुत्वा श्रवण। श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे गोपाल, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके सुंदर गुणों को मैंने सुना है। इसलिए बंधुओं, नवधा भक्ति में सबसे पहली जो भक्ति आती है श्रवणम। सबसे पहले बोलो मत, कहो मत, सबसे पहले सुनो। सुनने से क्या होगा? बोले भैया, सुनने से प्रेम जागृत होता है। गोविंद की लीला हम जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितनी ज़्यादा सुनेंगे, उतने ही गोविंद के चरणों में, हमारे लड्डू गोपाल के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? ऐसी भी कथा है, ऐसी भक्त ने ऐसी सेवा की तो ऐसा हुआ। तो सबसे पहली बात आती है श्रवणम। ज़्यादा से ज़्यादा कथाओं को श्रवण करें। जब हम कथा को श्रवण करेंगे तो कथा श्रवण करने से होगा क्या? हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। और जैसे ही हृदय में भक्ति का प्राकट्य हुआ बंधुओं, तो हमारे हृदय में जितना भी पाप ताप संताप है ना, वो सब दूर हो जाएगा और हमारा मन निर्मल बन जाएगा। और जब निर्मल मन हो जाएगा तो मेरे गोविंद का वास हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली भगवान की सेवा में सबसे पहली भक्ति है वो है श्रवण। महापुरुषों की वाणी का श्रवण करो, महापुरुषों के द्वारा कथा को सुनो। फिर क्या करो? श्रवणम के बाद आता है कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। उसके बाद है कीर्तनम। कीर्तन कीजिए, गोविंद की कथाओं को सुंदर ढंग से सुने। उसके बाद अपने घर में, अपने आश्रम में, जहाँ पर भी हम रहें वहाँ पर सुंदर भगवान के, गोविंद के सुंदर चित्र को अपने हृदय में स्थापित करके सुंदर कीर्तन करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है? बोले स्मरण। फिर स्मरण करें, बैठ जाएं। मेरे गोविंद की सुंदर जो कथा हमने श्रवण किया है, जो हमने लीलाएं सुना है, फिर नेत्र बंद करके उनका चिंतन करें। कैसी कैसी सुंदर मेरे गोविंद लीला करते हैं। माखन चुरा रहे हैं, माखन चुराते चुराते एक सखी आ जाती है, मेरे गोविंद को पकड़ने के लिए होती है, लेकिन मेरे गोविंद वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा चिंतन करें, स्मरण करें। ऐसा स्मरण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करें। स्मरणम पाद सेवनम। फिर उसके बाद उनके चरणों की सेवा करें। उसके बाद अर्चनम वंदनम दास्यम। अपने आप को दास भाव रखें। मैं गोविंद का दास हूँ, मैं गोविंद के भक्तों का, दासों का, दासों का, दासों का दासानुदास हूँ, ऐसा हृदय में स्मरण करें। अंत में सख्य। फिर उसके दास बनने के बाद फिर सखा बने गोविंद का। मैं जिस प्रकार मधुमंगल श्री रामा गोविंद के सखा हैं, ऐसे ही एक सखा मैं भी हूँ। अपने गोविंद को सखा माने,
मित्र माने, दोस्त माने, और अंत में सख्य आत्मनिवेदनम, अपने आप को ही गोविंद को निवेदित कर दें, अपने आप को ही गोविंद के चरणों में समर्पित कर दें। जो भी व्यक्ति ये 9 प्रकार से भक्ति करता है ना बंधुओं, उसे गोविंद से मिलने में फिर देरी नहीं होती। कितना भी पाप हो, कितना भी ताप हो, कितना भी संताप हो, जो व्यक्ति गोविंद को अपने नवधा भक्ति से जो प्रसन्न करता है, उसको न तो ताप होता है, न तो संताप होता है, न धन का अभाव होता है। वो तो फिर गोविंद के प्रभाव से उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती है। जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की।